दोस्तों, कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है और एक एडवाइजरी योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दी है। कांवड़ यात्रा के दरमियान क्या कुछ नहीं किया जाएगा, क्या कुछ बंद किया जाएगा और दुकानें जो खुलेंगी उनके सामने नेम प्लेट जो है वो लगाना पड़ेगा। आप लोग पहले स्क्रीन पर देख रहे हैं, मांस बिक्री पर रोक। कांवड़ यात्रा अगले महीने 8-9 तारीख से निकलने वाली है। उस यात्रा में लोग जो निकलेंगे, हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग निकलते हैं और पूरे देश में यह कांवड़ यात्रा चलती है। लगभग 1 महीने कांवड़ यात्रा चलेगी। तो उस यात्रा को लेकर योगी का बड़ा बयान यह है कि मांस बिक्री पर रोक लगाएंगे और सड़कों पर जो दुकानें हैं उन पर नेम प्लेट भी लगवाएंगे। जिस रास्ते से कांवड़िया निकलेंगे, कांवड़ यात्रा को लेकर लोग निकलते हैं, उस रास्ते पर जितनी भी मीट मछली की दुकानें हैं सबको बंद किया जाएगा और उस रास्ते पर जितने भी मुसलमानों की दुकानें हैं या हिंदुओं की दुकानें, सबको अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरी तरह से पूरे देशवासियों को एडवाइजरी है। हाँ, ये सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, इसके अलावा दूसरे इलाके में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ना तो मांस मछली की दुकानें बंद होंगी और ना ही किसी दुकान पर नेम प्लेट लगाई जाएगी। ना इस तरह के भड़काऊ भाषण, ना इस तरह के एक समुदाय के खिलाफ जहरीली भाषण आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि अभी ईद और बकरीद के मौके पर आपने देखा होगा, ईद की नमाज को लेकर भी तगड़ी बयानबाजी वहां पर देखने को मिली थी। वहीं सरकार ने ईद की नमाज को लेकर बयान दिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से बयान दिया गया था कि ईद की नमाज के लिए सड़कों पर नमाज अदा करने के लिए सरकार परमिशन नहीं दे रही है। आप सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते, ईद की नमाज सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी। यह बयान भी सामने आया था और उसमें रीजन बताया गया था कि आप जब सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे तो आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी होती है, वहां पर जाम लग जाता है, ट्रैफिक ज्यादा होता है, इसलिए तुम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। वाह भाई वाह, यही है ना सबका साथ और सबका विकास। ये बिल्कुल पूरी तरह से बकवास है। न सबका साथ है, न सबका विकास है। सिर्फ हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास और हिंदुओं का ही विश्वास, ना कि मुसलमानों का साथ। 15 मिनट नमाज पढ़ने से तो ट्रैफिक जाम होता है, 15 मिनट नमाज पढ़ने से लोगों को परेशानी होती है। 1 महीना जो रोड ब्लॉक करके लोग चलने वाले हैं, उससे कोई तकलीफ नहीं होती, वहां पर कोई परेशानी नहीं होती। अरे मुसलमान 15 मिनट नमाज पढ़ने में लेता है, ज्यादा मान सकते हो आप, आधा घंटा ले सकते हो बस। आधा घंटे में नमाज पढ़ने वाले लोग तो आपके नजदीक रास्ता जाम कर रहे हैं, आपके नजदीक रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। उस आधे घंटे की नमाज की वजह से तो आप लोगों को ट्रैफिक में दिक्कत हो रही है, जाम हो रहा है, आने जाने वाले लोगों को लेकर परेशानी हो रही है। लेकिन जो लोग 1 महीने तक रोड ब्लॉक करके चलने वाले हैं, पूरे रोड पर फैलकर चलने वाले हैं और पूरे देश में हंगामा करने वाले लोग हैं, उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उनसे कोई रोड जाम नहीं हो रहा है। उन्हें लेकर आपने उल्टा एडवाइजरी जारी कर दी है कि यहां से हजरत आएंगे, उन्हें देखकर आपको दुकान पर अपना नाम बताना होगा, नेम प्लेट लगानी होगी, यहां पर तुम मुसलमान हो या फिर हिंदू हो। अगर तुम्हारी मीट मछली की दुकान है तो उनके लिए तुम्हें बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका मन अगर बह गए तो मीट मछली खा लेंगे, उनका ईमान भ्रष्ट हो जाएगा। क्या मेरे भाई साहब, क्या बात है रवा। अब तुम्हारा ईमान बचाने के लिए ये मुसलमानों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। है? तुम अपना ईमान सुरक्षित रखो, इसलिए मुसलमान अपनी कुर्बानी दे रहा है। एक तो अपने दुकान के सामने नाम प्लेट लगाएगा, दूसरा अपनी मांस और मीट मछली की दुकान जो है वो भी बंद करेगा। तुम लोगों का ईमान तो सुरक्षित करने के लिए, क्या यार तुम अपने ईमान की खुद हिफाजत नहीं कर सकते? अपने ईमान को तुम लोग खुद नहीं बचा सकते? जो मुसलमानों को परेशान कर रहे हो, उनकी दुकानें बंद कर रहे हो, उनके दुकान पर नेम प्लेट लगा रहे हो। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है, योगी आदित्यनाथ का बयान वैसे साफ आया है कि इस तरह का हुड़दंग जो है देखने को नहीं मिलेगा। वैसे मुहर्रम भी शुरू होने वाला है, मुहर्रम को लेकर भी यह बयान दिया है कि ताजिया निकालने वाले लोग जो है 10 फीट से लंबा यानी ऊंचा ताजिया नहीं लेकर जाएंगे। और कांवड़ यात्रा में भी लोगों से ये कहा है कि डीजे पर जो गाने बजाए जाते हैं उसमें धार्मिक गाने जो हैं वो बजाए जा सकते हैं, बाकी जो
हुड़दंग बजाने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं और कुछ नफरती गाने बजाने जाते हैं। इस तरह के गानों पर रोक है। बाकी इसके लिए तो सैल्यूट बनता है योगी आदित्यनाथ के लिए। बाकी इतना ज़रूर है, सवाल इतना ही है बस मेरा कि ईद की नमाज से अगर लोगों को दिक्कत होती है तो कांवड़ यात्रा से लोगों को दिक्कत क्यों नहीं होती है। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से और योगी आदित्यनाथ जी से।